अब रटना बंद करो, सिर्फ इस वीडियो को देखो और सीधा दिमाग में छप जाएगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निबंध, मोबाइल फोन पर निबंध, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर से पूछा जाएगा। तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी पढ़ते हैं कक्षा 10 या फिर 12 में और आपको देना है 18 फरवरी को हिंदी का पेपर, तो ये जो वीडियो है मोबाइल फोन के निबंध के ऊपर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा आसान भाषा में आप लोग को मैं लिख करके बताऊंगी कि पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला। और बिल्कुल इसी तरीके से लिखने पर आपके भी बोर्ड परीक्षा 2026 में पूरे के पूरे 10 अंक पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप का हम हेडिंग डालेंगे, और कारण ये वाला हेडिंग डालने का इस तरीके से है कि आपके एग्जाम में जैसा भी पूछेगा, जैसे अगर एग्जाम में आया मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, तो आप यही वाला हेडिंग डालेंगे। अगर आपके एग्जाम में आया कि मोबाइल फोन के ऊपर निबंध लिखिए, तो केवल मोबाइल फोन आप हेडिंग डालेंगे। जो भी आपके एग्जाम में आएगा वही आप हेडिंग डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम संकेत बिंदुओं को लिखेंगे। कौन से संकेत बिंदुओं को? आप चाहें तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं संकेत बिंदु। क्या हेडिंग डाल सकते हैं आप? हेडिंग डाल सकते हैं संकेत बिंदु। और ये हेडिंग आप कहाँ डालेंगे? यहाँ पर आप यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं संकेत बिंदु, और इसके बाद पूरे 6 हेडिंग को लिख दीजिए जो जो भी आप निबंध में लिखने वाले हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, मोबाइल फोन के विविध उपयोग क्या क्या है, मोबाइल फोन का लाभ क्या है, और अगर लाभ है तो हानि तो अवश्य ही होगा। मोबाइल फोन के दुष्प्रभाव या हानियाँ क्या क्या है, कौन कौन सी सावधानियाँ हैं, जिन सावधानियों का प्रयोग करके हमें मोबाइल फोन को यूज करना चाहिए, और अंततः हम इसके उपसंहार के बारे में देखेंगे। तो एक एक करके सभी के विषय में हम देखेंगे। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी प्रस्तावना के ऊपर। तो जो कुछ भी आप मोबाइल के बारे में जानते हैं पूरा प्रस्तावना में लिख दीजिए कि आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। हम जानते हैं कि हमारा इस समय का जो टाइम चल रहा है ये साइंस और टेक्नोलॉजी का एरा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सरल बनाने के लिए अद्भुत आविष्कार किए हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो साइंस है हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए कई प्रकार के आविष्कार किया है, और वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जितने चीजों की आवश्यकता पड़ेगी उतने आविष्कार होते जाएंगे। तो जैसे पहले हमें बात करने के लिए लेटर लिखना पड़ता था और कहीं टेलीफोन करो पैसे देने पड़ते थे, परंतु अब मोबाइल फोन है। आप जब जहां जैसे और जिससे चाहें और जहां कहीं पर भी रहेंगे आप मोबाइल फोन की मदद से बात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि विज्ञान ने कई सारे अद्भुत आविष्कार किए हैं, जिनमें जो मोबाइल फोन है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि और कोई गैजेट हमारे पास हो या ना हो, लेकिन मोबाइल फोन ऐसा गैजेट है जो कि आपके पास जरूर से रहेगा, और इसे सेलुलर फोन या फिर स्मार्टफोन भी कहा जाता है। आज के समय में मोबाइल फोन केवल बात करने का साधन मात्र ही नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारी जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। हम जानते हैं कि बिना मोबाइल के तो एक दिन भी नहीं बीतने वाला, यानी कि ये केवल एक साधन मात्र ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, और बिना इसके कई सारे कार्य अधूरे रह जाएंगे। सुबह उठने के अलार्म से लेकर के रात को सोने से पहले तक हम किसी न किसी रूप में मोबाइल का उपयोग अवश्य करते हैं। हम जानते हैं कि सुबह उठेंगे तो कई लोग अलार्म का प्रयोग करते हैं, और ये अलार्म इसी मोबाइल फोन से बजाते होंगे। रात को सोने से पहले तक न जाने कितने काम हैं जो कि केवल मोबाइल फोन से किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा हेडिंग हम डालेंगे कि मोबाइल फोन के विविध उपयोग कौन कौन से हैं। अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो इसके विविध उपयोग कौन कौन से हैं।
देखिए, मोबाइल फोन एक छोटा सा उपकरण है, लेकिन इसके उपयोग अनंत हैं। वैसे तो ये छोटा सा उपकरण है, परंतु इसके उपयोग अनंत हैं और इसके मुख्य उपयोग इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है कि संचार का साधन। सबसे पहला कौन सा हेडिंग है हमारे पास? संचार का साधन। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से हम चंद सेकंड में बात कर सकते हैं। पहले यही बात करने के लिए हमें बहुत समय की आवश्यकता पड़ती थी, परंतु अब हम दुनिया में कहीं पर भी बैठे रहे, केवल कुछ सेकंड में हम इसके प्रयोग द्वारा किसी से भी बात कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा हेडिंग है आपका कि इंटरनेट और सूचना। गूगल के माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें कोई भी जानकारी चाहिए होगी, एकदम छोटे से सेकंड में 2 से 3 सेकंड लगेंगे। आपने गूगल को ओपन किया या फिर कोई भी सर्च इंजन ओपन किया और जिसके बारे में खोजना है उसे उस पर डाला, सर्च के बटन पर क्लिक किया और तुरंत आप वो जानकारी पा जाएंगे। इसीलिए इंटरनेट और सूचनाओं के लिए मोबाइल फोन बहुत जरूरी है। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में। छात्र यूट्यूब और विभिन्न ऐप्स के जरिए घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। जैसे अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मोबाइल फोन की मदद से ही तो देख रहे होंगे या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग तो इसे मोबाइल फोन में ही देख रहे होंगे ना। और वो भी कहाँ पर? आप इसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे। तो कैसे इसी मोबाइल के मदद से आप अपने कामों को पूरा कर रहे हैं और इसीलिए मोबाइल फोन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है कि बैंकिंग और भुगतान के लिए आजकल पैसे भेजने या फिर बिल भरने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे काम हम फोन से ही कर सकते हैं। अभी आपको कहीं पे पैसे भेजने हैं, लेने हैं, देने हैं, कोई काम करना है और अगर आप बहुत दूर हैं, अब आप बैंक पर नहीं जा सकते, तो फिर ये सारे काम आपके फोन से ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है मनोरंजन के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? अगला है आपका मनोरंजन के क्षेत्र में। जैसे कि गाने सुनना, फिल्में देखना, गेम खेलना मोबाइल के कारण बहुत आसान हो गया है। जहां कहीं गांव में एक टीवी होती थी, पूरा गांव बैठकर देखता था, वहीं पर आप फिल्में देखना, गेम खेलना, बहुत सारे काम केवल एक छोटे से मोबाइल फोन की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा हेडिंग है कि मोबाइल फोन के लाभ कौन कौन से हैं। मोबाइल फोन के लाभ कौन कौन से होने वाले हैं? तो मोबाइल फोन ने हमारे जीवन को कई तरीके से बेहतर बना दिया है। अब कैसे बेहतर बना दिया है? तो सबसे पहला हेडिंग आता है कि समय की बचत होना। और हम जानते हैं कि समय की बचत होगी तो पैसे की भी बचत होगी। बहुत से काम जो कि पहले घंटों लेते थे, अब मोबाइल की मदद से मिनटों में हो जाते हैं। जैसे पहले किसी काम को करने के लिए 1-1 घंटे का समय लगता था, अब आप उस काम को कॉपी पेस्ट करके कंटेंट तैयार करके मिनटों में कर सकते हैं, वो भी मोबाइल की मदद से। तो हुआ ना मोबाइल फोन हमारे लिए लाभकारी। इसके बाद अगला हेडिंग है कि आपातकालीन स्थिति में सहायक। जैसे कि कोई दुर्घटना हो गई या फिर बीमारी हो गई, तो ऐसी स्थिति में मोबाइल के जरिए तुरंत पुलिस या फिर डॉक्टर से संपर्क किया जा सकता है। हम तुरंत ही पुलिस या डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए मोबाइल फोन कितना ज़्यादा लाभकारी है। नेक्स्ट आपका हेडिंग आ जाता है कि व्यापार में सहायक। आज छोटे बड़े सभी व्यवसाय मोबाइल के जरिए ऑनलाइन चल रहे हैं। जैसे हम भी आज आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो हमने मोबाइल फोन से ही की रही होगी, मोबाइल फोन से ही की है और आप लोग भी मोबाइल फोन से ही ज़्यादातर लोग पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट आपका हेडिंग है कि कैमरे और रिकॉर्डिंग के लिए इसके माध्यम से हम अपनी यादों को फोटो और वीडियो के रूप में हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और किसी फोटो या वीडियोस को आप चाहे कितनी ही बार डिलीट कर दें, परंतु फिर भी हम उसे कुछ चीज़ें ऐसी जरूर है जिनकी मदद से वापस ला सकते हैं। इसके बाद अगला है कि मोबाइल फोन के दुष्प्रभाव क्या हैं, हानियां क्या हैं। हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा इसके फायदे हैं, वही कुछ इसके हानियां भी हैं। तो अब हम देखेंगे कि मोबाइल फोन से हानियां क्या हैं। जहां मोबाइल फोन के अनगिनत लाभ हैं, वहीं इसके कुछ गंभीर दुष्प्रभाव भी हैं। अनंत लाभ हैं तो दुष्प्रभाव भी इसके बहुत सारे हैं।
जैसे कि सबसे पहला है स्वास्थ्य पर असर। सबसे पहला कौन सा है? स्वास्थ्य पर असर। घंटों तक मोबाइल की स्क्रीन देखने से आंखों की रोशनी कम हो रही है एवं गर्दन में दर्द जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। अगर आप सही बॉडी पोस्चर में नहीं बैठेंगे, सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे और ज़्यादातर समय के लिए देखते ही रहेंगे तो कई कंडीशन में ऐसा हो जाएगा कि आंखों की रोशनी कम हो जाएगी और गर्दन में दर्द होने लगेगा। इसके बाद अगला हो सकता है कि समय की बर्बादी। लोग सोशल मीडिया और रील्स देखने में अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। हो सकता है कि आप भी करते होंगे या फिर आप नहीं करते होंगे, लेकिन अभी की आबादी का ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा है वो सोशल मीडिया में रील्स देखने में अपना कीमती समय बर्बाद कर देता है। अगला है कि साइबर अपराधों का होना। मोबाइल के जरिए धोखाधड़ी और डेटा चोरी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। धोखाधड़ी के केसेस सामने आते हैं, डेटा चोरी हो जाता है और बहुत सारी धोखाधड़ी वाले और साइबर अपराधों जैसे जो मामले हैं वो सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक दूरी का होना। परिवार के साथ बैठ करके भी लोग अपने फोन में व्यस्त रहते हैं, जिससे कि आपसी संवाद कम हो रहा है और यही कारण है कि लोगों में अकेलेपन ज़्यादा महसूस होता है और जबकि मोबाइल फ़ोन से लगाव ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हो सकता है कि नींद में कमी हो सकती है। रात में देर तक फ़ोन चलाने से हमेशा तो नहीं परंतु कभी कभी अनिद्रा की समस्या भी पैदा हो सकती है। अब इतने लाभ है तो इतनी हानियां भी हैं, तो बात यहाँ पर आती है कि इसे हम सावधानी से कैसे प्रयोग करेंगे। तो देखिए, मोबाइल फोन एक उपकरण है और इसका सही या गलत होने देना हमारे उपयोग पर निर्भर करता है। अब मोबाइल फोन का तो आप प्रयोग अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, खराब के लिए भी कर सकते हैं। तो बताइए कि इसका उपयोग किसके ऊपर निर्भर करता है? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानियां? जैसे कि इसमें सबसे पहला वाला आपके यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहला है कि समय सीमा तय करना। मोबाइल फोन का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए, अन्यथा तो हमें इसे दूरी बना करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट आपका हेडिंग आ जाता है कि सोते समय दूरी बनाना। तो सोने के समय कम से कम 1 घंटा पहले फोन का उपयोग बंद कर देना चाहिए और इसी से हम इसका अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। निजता यानी कि प्राइवेसी का ध्यान रखना। अपने बैंक पासवर्ड या फिर निजी जानकारी किसी भी अनजान ऐप या व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना, केवल अपने साथ ही रखें और जो भरोसेमंद इंसान हो उसी को दें। अगला है कि बच्चों पर निगरानी रखना। बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए ही फ़ोन देना और क्या देख रहे हैं इसका ध्यान रखना। और कई कंडीशन में ऐसा हो जाएगा कि ज़्यादा पबजी खेलने से, ज़्यादा गेम खेलने से, ज़्यादा फ्री फायर खेलने से जो अंडर 18 वाले बच्चे रहेंगे उनके दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसका सही उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सड़क पर उपयोग नहीं करना। सड़क पर उपयोग करने के लिए हमें इसका ध्यान देना चाहिए। वाहन चलाते समय या फिर पैदल चलते समय फ़ोन का इस्तेमाल करना जानलेवा हो सकता है और इसी वजह से आप वाहन चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, 4 चक्का में हो, कोई भी साधन में हो, परंतु उस समय फ़ोन का प्रयोग ना करें, अन्यथा ध्यान आपका फ़ोन में रहेगा और तुरंत बगल से, आगे से या पीछे से, दाएं या बाएं से किसी भी चीज़ से आप टकरा सकते हैं। इसके बाद छठवां और लास्ट हेडिंग है कि फिर इसका उपसंहार कैसे होगा। तो निष्कर्षतः मोबाइल फ़ोन का विज्ञान एक बेहतरीन उपहार है, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन है ये हमारे लिए एक बेहतरीन उपहार के रूप में है। ये एक ऐसे अलादीन का चिराग है जो कि हमारी उंगलियों के इशारे पर चलता है। कैसे? मोबाइल फ़ोन जो है ये हमारी उंगलियों के इशारों पर ही तो चलता है, तो इसीलिए इसे हम अलादीन के चिराग से भी कंपेयर कर सकते हैं।
यदि हम इसका उपयोग अपनी प्रगति एवं ज्ञान बढ़ाने के लिए करेंगे तो ये हमारे लिए एक वरदान सिद्ध होगा, लेकिन यदि हम इसके गुलाम बन जाएंगे तो ये हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभिशाप बन सकता है। यदि हम इसकी अपनी प्रगति ज्ञान बढ़ाने, पढ़ने, पढ़ाने के लिए करें तो ये हमारे लिए एक वरदान सिद्ध होगा, परंतु यदि इसके गुलाम बन जाए तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभिशाप बन सकता है। और इसीलिए हमें इस तकनीक का उपयोग करना चाहिए, न कि तकनीक को स्वयं का उपयोग करने देना चाहिए। तो अंततः मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मोबाइल फोन पर ये जो निबंध है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, पूछना ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अंततः बिना शायरी के आपकी दीदी कैसे जा सकती है, तो ये आपके लिए कुछ इस तरीके से है। किसी से मिलता जुलता नहीं है वो आजकल, खुद को अच्छे से जान रहा है। किसी से मिलता जुलता नहीं है वो आजकल, खुद को अच्छे से जान रहा है। वो तैयारी कर रहा है किसी ऊंची उड़ान की, और लोग समझ रहे हैं कि परिंदा हार मान रहा है। तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। परिंदा हार नहीं मानेगा और एक लंबी और ऊंची उड़ान बढ़ेगा। तो हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए आप सभी। तब तक के लिए धन्यवाद।